Hello students. So today I am going to start practice set 39. So without taking your much time, I will just tell you that ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पार्टनरशिप के सम्स किस तरह से सॉल्व करते हैं। सारे एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं प्रीवियस पेज के ऊपर ये पूरे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताया हुआ है, तो आप लोग एक बार वो भी देख लो, टेक अ लुक ऑफ दैट, बिकॉज वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दिस सम्स आल्सो यू कैन इजीली सॉल्व। और सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी ज़रूर करना। चलो तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 39 का फर्स्ट सम। सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land। तो दोनों ने मिलकर, सुरेश और रमेश ने दोनों ने साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है। पर्सनल दोनों का कितना हुआ है इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है, तो टोटल है 1,44,000 और उनका रेशियो भी दिया हुआ है कि इसने 4 पार्ट दिए हुए हैं सुरेश ने और रमेश ने दिए हैं 5 पार्ट्स, तो ये उसका रेशियो है। एंड बॉट अ प्लॉट, अभी दोनों ने मिलके एक प्लॉट लिया हुआ है, एक जगह खरीदी है। आफ्टर सम इयर्स दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अभी कुछ सालों के बाद दोनों ने ये जो जगह ली थी उसको सेल कर दिया है, बेच दिया है, तो उनको फायदा कितना हुआ 20% ऐसे दिया हुआ है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट। तो फिर हमें अभी यहाँ पर फाइंड करना है कि व्हाट इज प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट, तो हर एक को कितना प्रॉफिट मिला, सुरेश और रमेश को कितना प्रॉफिट मिला, सुरेश का प्रॉफिट कितना है और रमेश का प्रॉफिट कितना है, ये हमें बताना है। ओके और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, दिस इज़ माई पर्सनल। तो क्या है कि ये सुरेश और रमेश जो नाम दिए गए हैं, एक्चुअली सुरेश और रमेश मेरे सगे मामाओं के भी नाम हैं। एक मेरे बड़े मामा रमेश और छोटे मामा का नाम सुरेश है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे बड़े मामा जो है रमेश वो हमारे साथ नहीं है, उनका डेथ हो गया है, बट इनका नाम ये बहुत ही जगह पर ऐसे साथ में लिया जाता है। और यहाँ पर दोनों ये भाई भाई भी है और मेरे सगे मामा हैं। ठीक है, ये जब मैंने पर्सनल आप लोगों को बताया, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे ऐसे लगा देखने के बाद बोलूँ मैं। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करना देखेंगे किस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैं आप लोगों को, मेरे पास डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, तो ये सॉल्व करते हुए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी कि क्या दिया हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 1,44,000। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 20%। तो ये एक्चुअली क्या है, गिवन है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 20% ऑफ 1,44,000, मतलब 1,44,000 का 20%, ये उनका प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज देते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि जब भी परसेंटेज देते हैं तो परसेंटेज को हम 100 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज उसके डिनोमिनेटर में हमें 100 लेना ही पड़ता है। तो इसके लिए 20/100 मतलब 20% मल्टीप्लाइड बाय 1,44,000। अभी यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये 2 zeros, बिकॉज अगर आप इसको देखोगे तो ये होता है डिवीजन फॉर्म में। तो कैसे डिवीजन फॉर्म में है ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने सम सॉल्व भी किए हुए हैं। तो ये 2 zeros और इसके नीचे इमेजिनरी 1 है, मतलब ये ऑपोजिट हुआ ना, तो ऑपोजिट को हम कभी भी क्रॉस आउट करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 2 zeros कट हो गए। और ये भी यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पर क्या किया था पता है, यहाँ का 1 0 और यहाँ का 1 0 कट किया है, लेकिन इसमें ना यहाँ पर दोनों ऐसे 0 कट कर दिए हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग ऑपोजिट साइड में जैसे आप लोगों को कन्वीनियंस रहेगा आप जीरोस को कट कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 1,44,000। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या करना है, 0 0 कट कर दिए, 0 0 कट हो गए। तो यहाँ पर ये है 1440, ये नंबर है,
यहाँ पर है 20, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1440। तो अभी क्या करना है, 1 और 2 0 जो है ना मल्टीप्लीकेशन के साथ में ले लो। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। आंसर क्या आया, 28,800, मतलब 28,800, 28,800, 28,800, मतलब कैसे भी करने के बाद हमारा आंसर ये ही आने वाला है। अभी हमें क्या देखना है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश कितना है, 4:5 दिया है। तो लेट द प्रॉफिट ऑफ सुरेश बी 4x, ऐसा समझेंगे कि सुरेश को प्रॉफिट हुआ है 4x और रमेश को हुआ है 5x। तो लेट प्रॉफिट ऑफ रमेश बी 5x। तो अभी हम आगे करेंगे 4x प्लस 5x, और हमारा जो टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि हमको प्रॉफिट पूछा हुआ है ना, दोनों को कितना है, इन्वेस्टमेंट दोनों ने कितना किया ये नहीं पूछा है, एक साथ दे दिया है, लेकिन हमें प्रॉफिट में शेयर कितना है, मतलब रमेश को कितना टोटल पैसा मिलेगा और सुरेश को कितना मिलेगा, ये फाइंड करना है। तो इसीलिए दोनों का अभी हम करेंगे एडिशन। 4 + 5 इज 9 एंड x विल राइट हियर, देन इज इक्वल टू 28,800। तो अभी ये x रिमेन होगा यहीं पर, और हम 28,800 अपॉन 9 करेंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर 1 लेफ्ट होता है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं एक बार आप लोगों के लिए साइड में करती हूँ। 9 9 3 ज़ा 27, 8 - 7 इज 1, 2 - 2 0, दिस 8 विल कम डाउन, तो ये 18 हो गया। 9 2 ज़ा 18, दिस 2 zeros आर लेफ्ट हियर, डायरेक्टली राइट अप। तो क्या हो गया, 3,200। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। the value of x once we get, so we can find anyone's profit, मतलब यहाँ पर कितना प्रॉफिट किसको हुआ है we can easily find। तो हमें प्रॉफिट ऑफ सुरेश क्या करना है, इज इक्वल टू 4x दिया है, तो इसीलिए 4 × 3,200, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है 4 × 3,200, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 12,800। and Ramesh's profit is equal to 5 × 3,200, because 5x है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा है, 5x is equal to 5 × 3,200। सो टोटल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिल गया 16,000। अगर आप ये दोनों का एडिशन करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 28,800, जो टोटल प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर ये है सुरेश का प्रॉफिट, और ये बन गया रमेश का प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को सम जो है ना रीड करने के बाद समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल व्हाट वी हैव टू फाइंड। आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा तब आप आगे के सम जो भी है डिटेल में कर सकते हो। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखो, तो सेकंड सम स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आप लोगों को ये पूरा डिटेल में दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग ऐसे ही 1 by 1 स्टेप में से कर सको। ठीक है, या अगर आप चाहो तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ जो है इसे भी देखकर लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी मेथड, जैसे गिवन दिया है सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला सम। तो यहाँ पर देखिए, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज। ठीक है, इसने विराट ने 50,000 इन्वेस्ट किया है और सम्राट ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया है टू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड दे स्टार्टेड बिजनेस। दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। अभी उनको लॉस हुआ है, यहाँ पर उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। तो हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनक्योर। तो हर एक को कितना लॉस हुआ, विराट को कितना लॉस हुआ और सम्राट को कितना लॉस हुआ, ये हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर सेम मेथड यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें हमें प्रॉफिट नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, लॉस लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है।
चलिए तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सम कैसे करना है। पहले तो हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 एंड 1,20,000, तो हो गया 1,70,000। लॉस कितना है 20% है, तो हम पहले क्या करेंगे लॉस ऑफ परसेंट फाइंड करेंगे। तो टोटल लॉस 20% ऑफ 1,70,000। तो यहाँ पे लॉस ऑफ परसेंट जिस तरह से पहले सॉल्व किया था सेम मेथड से सॉल्व करना है। तो 2 zeros कट कर दिया, 2 0 कट कर दिया, डायरेक्टली 20 मल्टीप्लाइड बाय 1700 करो तो 17 2 जा 34 आएगा और 1 2 3 zeros यहाँ पर आपको ले लेना है। तो 34,000 ये इसका टोटल लॉस हुआ है। अभी इसमें रेशियो फाइंड करना है हमें। रेशियो दिया नहीं है तो हम रेशियो फाइंड करेंगे, मतलब उसका प्रोपोर्शन हम फाइंड करेंगे। तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विराट एंड सम्राट इज इक्वल टू कितना है, एक का है 50,000 और एक का है यहाँ पे इज टू का साइन लेना है 1,20,000। अभी जीरोस को कट करोगे ना आप तो समझ में आ जाएगा किस तरह से ये आंसर निकला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैंने किया है। जीरोस को कट करने के बाद 0 0 0 0 कट कर दिया तो 5/12 है। ये 5/12 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, इसीलिए 5/12 रेशियो है 5:12। ये क्या हो गया उसका रेशियो। तो अभी यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमने फाइंड कर लिया था। अभी यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, उनका हमें फाइंड करना है टोटल लॉस। ठीक है, परसेंटेज जिस तरह से फाइंड करना था कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ विराट इज 5x। तो लेट्स लॉस ऑफ सम्राट कितना है 12x, ऐसे हम सपोज करेंगे। तो यहाँ पर इजीली और एकदम क्लीन आप लोगों को दिया हुआ है, लेट द लॉस इनक्योर बाय विराट बी 5x एंड सम्राट बी 12x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहता है, इसे आप लोगों को एज इट इज करना है। फिर 5x प्लस 12x इज इक्वल टू टोटल लॉस, कितना हुआ टोटल लॉस 34,000। तो 5 प्लस 12 करो 17 आ गया, x लिखना है इज इक्वल टू 34,000। तो अभी x विल रिमेन हियर एंड 34/17 मतलब 34,000/17। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 आता है और ये 3 zeros आ गए साथ में, तो क्या हो जाएगा ये 2,000। तो x का वैल्यू कितना आया 2,000 आया है। तो इसके लिए विराट लॉस कितना है 5x है, तो 5x मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 इज इक्वल टू 10,000। और सम्राट का कितना है 12x है, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 इज इक्वल टू 24,000। मतलब यहाँ पे सम्राट ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था ना अपना, तो उसको लॉस भी ज़्यादा हो गया। कैसा है ना, जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे प्रॉफिट तो ज़्यादा ही होता है लेकिन लॉस में भी लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए लॉस इनक्योर्ड बाय विराट एंड सम्राट इज 10,000 रुपीज 10,000 एंड रुपीज 24,000 रिस्पेक्टिवली। कितना अच्छे से नीट और डिटेल में आंसर दिया हुआ है। तो दिस वे यू हैव टू कंटिन्यू इन योर एग्जाम। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार पूरा सम देख लो, ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके फाइन। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड सम। थर्ड सम भी बहुत ही सिंपल है। इसमें आप लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल, आपको सबका फाइंड करते बैठने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया है हमें उतना ही लिखना है। श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000, मतलब तीनों ने मिलकर 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया एंड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवेल्स फ्रॉम सोलापुर। ठीक है, वो लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया टॉवेल्स वगैरह बेचने का, सोलापुर से लाकर वो बेच रहे हैं। श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज 30,000, तो श्वेता ने 30,000 दिया था, पीयूष ने दिया था 12,000, मतलब ये 80,000 जो है ना इसमें से 30,000 श्वेता के हैं और 12,000 पीयूष के हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%, और उनको ना पूरे साल के बाद 24% प्रॉफिट भी हुआ है। तो लेकिन देखा आपने यहाँ पे श्वेता का शेयर बताया और पीयूष का बताया है, नचिकेत का हमें बताया नहीं है। तो अभी क्या पूछा है, व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट, तो नचिकेत ने कितना इन्वेस्टमेंट किया
एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सिर्फ नचिकेत का हमें यहाँ पे फाइंड करना है, कितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया और उसको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। तो सिंपल, जितना पूछा है हम वो ही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 80,000। नचिकेत इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट में से श्वेता का और पीयूष का इन्वेस्टमेंट जो है उसको ऐड करेंगे और वो माइनस कर देंगे। तो 80 माइनस दोनों का हो गया है 42,000। तो 80,000 में से 42,000 माइनस करो तो आपको मिलेगा 38,000। तो यहाँ पर 38,000 ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देखो टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और आप इसका एक्स पकड़ सकते हो। अगर आपके स्कूल में ऐसा दिया है तो नचिकेत का एक्स पकड़ो और इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत भी एक्स ऐसे दिया है। तो अगर आप करते हो ऐसे तो चलेगा। और फिर 80,000, तो ये 42,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80,000। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 80,000 माइनस 42,000। ठीक है, तो ये आ गया 38,000। ये इन्वेस्टमेंट है नचिकेत का। और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 24 दिया है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट 24 दिया है, तो 24 ऑफ 80,000 में से 24। तो इसके लिए सिंपली हम देखेंगे यहाँ पर 24 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। तो 0 0 कट करने के बाद 24 मल्टीप्लाइड बाय 800 करोगे तो यू विल गेट देयर 19,200। ठीक है, तो 19,200 इज इक्वल टू तो यहाँ पर ना एक्चुअली ये थोड़ा सा वो लोग ने लॉन्ग प्रोसेस में दिया हुआ है और ये सब ना मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में जैसे मैंने सिखाया हुआ है। हाँ, ये तो स्कूल से मिला हुआ है, लेकिन ये जो मैंने सिखाया हुआ है ये मेथड में आप लोगों को दिखाती हूँ। इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप ये मेथड भी कर सकते हो। तो ये टोटल प्रॉफिट हुआ है 24%। अभी नचिकेत प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 24 अपॉन 100 और नचिकेत का शेयर कितना था, 38,000। तो 0 0 कट कर दो, 0 0। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 380 करोगे ना तो 9,120 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, नचिकेत का प्रॉफिट हो जाएगा डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना था, 38,000 एंड ही शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 9,120। लेकिन ये भी मैं दिखा रही हूँ बिकॉज आप लोगों के स्कूल में अगर ऐसे प्रोपोर्शन फाइंड करके करने दिया है तो आपको तीनों का प्रोपोर्शन फाइंड करना पड़ेगा, फिर 30,000, 12,000 और 38,000 का। और फिर आप लोगों को ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 15, 6 और 19 ये तीनों प्रोपोर्शन में मिलेंगे। तो फिर लेट सपोज जिस तरह से हम करते हैं टोटल प्रॉफिट जितना हुआ है उसके हिसाब से हम करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे नचिकेत का शेयर। तो वो हमें इतना ही मिलने वाला है, 9,120। बट जो मैंने आप लोगों को मेथड दिखाया ना ये एकदम सिंपल है। इसमें नचिकेत का प्रॉफिट हमने फाइंड कर दिया, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना था वो हमें पता चल गया है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 24 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 38,000, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 3,080। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 9,120, दैट इज द नचिकेत शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल मेथड है। फिर भी अगर कुछ डाउट आपको लगेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप पूछ लो। और नेक्स्ट वीडियो में 4th और 5th सम में कंटिन्यू करूँगी, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखो। ठीक है बच्चों, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।